हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनमोल मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो मार्केट का जो कंडीशन है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी बहुत सारी न्यूज मार्केट से आ रही है, बहुत सारी। अगर आप देखें तो यूएस का स्टॉक मार्केट डाउन है, ब्रिटेन का भी स्टॉक मार्केट डाउन है, जापान में भी एक इशू आया है जो आपने सुना होगा कि वहां पे भी एक स्टॉक मार्केट का बहुत ही बुरा हाल है। उसके अलावा भी बहुत सारे वॉर लाइक सिचुएशन चल रहे हैं, जैसे ईरान जो है और आपका इसराइल है, उसके बीच में वॉर चल रहा है। उसके और वो भी बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चुका है। उसके अलावा भी और दूसरे इसराइल के हमास के बीच में तो वॉर चलता ही रहता है। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। उसके अलावा भी अगर आप देखें, जो हिंडनबर्ग है वो इंडियन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जो इंडियन मार्केट है वो डूब नहीं रहा है। वो देख रहे हैं इंडियन मार्केट एकदम स्टेबल खड़ा है। तो वो चाहते हैं कि वहां पे थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी आए, तो वो अपना क्या है, रिपोर्ट भी ऐसे दिलवा रहे हैं कि इंडियन मार्केट के अगेंस्ट हो। और वहां पे डायरेक्टली ही जो सेबी है, मतलब हमारे जो सेबी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टॉक मार्केट को देख रहा है, जो म्यूचुअल फंड को देख रहा है, उन्हीं पे ही डायरेक्ट उनके जो चेयरपर्सन है उन पे ही इंजाम लगा दे रहे हैं। उन पे इंजाम ये लगा रहे हैं कि वहां वो जो कर रहे हैं कि जो ऑफशोर है, मतलब जो सिंगापुर हो गया या उसके थ्रू हो गया, और अडानी के हेल्प से वो अपना क्या है, जो पैसा है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और वो इन्वेस्टर जो इंडियन के जो इन्वेस्टर है उनसे उनके जो सेंटीमेंट से खेल रहे हैं, और वो अपने हिसाब से जब शॉर्ट सेलिंग भी करवा रहे हैं। तो ये जो बहुत सारे जो एलिगेशन है वो हिंडनबर्ग जो ने जो करा है। लेकिन हालांकि जो सेबी ने पहले से ही बोल दिया है कि मतलब ये ऐसी चीजें आएगी, ऐसी रिपोर्ट आएगी। लेकिन वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। जो लास्ट टाइम जैसे हुआ था कि मतलब उन्होंने अपना रिपोर्ट निकाला था अदानी के ऊपर और मार्केट नीचे गिर गई थी, इस बार ऐसा नहीं होगा। उन्होंने ऐसा बोला था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मार्केट पे जो है इंडियन मार्केट को टारगेट करा जा रहा है। इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं या डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो इंडियन मार्केट है अभी थोड़ा बहुत स्टेबल है। तो यहाँ पे वॉलिडिटी आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं की जो मिड कैप हो गया, आपका स्मॉल कैप जो कैटेगरी की जो फंड है, वहां से एग्जिट ले लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्केट वॉलिडिटी देखने को मिल रही है। तो उसी के बेसिस पे अभी जो एडिलविस म्यूचुअल फंड है, उनके जो सीईओ है, बोला है राधिका गुप्ता जी ने। उन्होंने, अगर आप स्टेटमेंट देख पा रहे, ऑलवेज से दैट इट्स कॉल्ड ए करेक्शन नॉट क्रैश, बिकॉज करेक्शन करेक्ट्स आवर बिहेवियर and it corrects our expectation. So corrections are a part of the journey of investing. So होल्ड टाइट एंड स्टे इन्वेस्टेड। तो उन्होंने कहा है कि आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अभी इन्वेस्टेड रह सकते हैं, और अभी आप एंट्री भी मार सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्केट करेक्शन होता रहता है। और ऐसी जो न्यूज एक साथ आ रखी है, उससे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इंडियन कंपनीज है अभी ज्यादातर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर ही रही है। और ये जो चीजें हैं, जो बाहर की जो चीजें हैं, वो ज्यादातर जो इंडियन मार्केट को टारगेट कर रही है, वो सोच रहे हैं कि यार ये मार्केट नीचे जा नहीं रहा है, हमारे मार्केट तो नीचे चली गई है। तो ये जो चीजें हैं, तो थोड़ा बहुत आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन करेक्शन तो होता रहता है, वो पार्ट ऑफ ए जर्नी है। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं और आप आगे इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने कहा है। तो ये जो चीजें आपको, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आगे क्या रहेगा, क्या यहाँ पे मार्केट क्रैश होने के चांसेस है। उसके बाद एक और चीज भी मैंने आपको न्यूज में जो है वो आपको बताया नहीं है, कि अभी जो सेबी ने है, उन्होंने कहा है कि प्रो एक्टिवली स्ट्रेस टेस्टिंग करिए मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में बबल क्रिएट हो रहा है, तो वहां पे लिक्विडिटी इशू हो सकता है। अगर बबल क्रिएट हो रहा हो तो अगर स्ट्रेस टेस्टिंग होगी, लिक्विडिटी आपको पता चल जाएगी, तो वहां पे क्या है, ये जो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मान लीजिए मार्केट अचानक से रिटर्न आपको 50 से 60% तक दे रहा है स्मॉल कैप फंड, और अचानक से वहां से गिर के 0% पे आ रहा है, या 10% तक आ रहा है, या नेगेटिव में जा रहा है, तो वहां पे ये सिचुएशन ना आए। इन्वेस्टर पे जो भरोसा जो है, मतलब जो स्मॉल कैप फंड अभी मिड कैप फंड है, उस पर जो भरोसा है वो भरोसा कायम रहे। तो ये स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला है कि टेस्टिंग करिए। तो ये चीजें जो है डेफिनेटली आपका देखा जाए तो 5 से 10%, अगर स्ट्रेस टेस्टिंग फिर से होती है तो 5 से 10% आपको स्मॉल कैप फंड या फिर मिड कैप फंड गिरते हुए दिखेंगे। लेकिन वो टेम्पररी बेसिस होगा, वहां पे अगर आप अपॉर्चुनिटी उठा के थोड़ा बहुत लमसम कर सकते हैं, लेकिन वो टेम्पररी बेसिस होगा। उसके बाद आपका मार्केट 10 दिन या 15 दिन में फिर से ऊपर हो जाएगा, तो उसमें कोई ज्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है। तो आप इसमें कमेंट में बताइए मुझे कि क्या ये मार्केट जो है अभी थोड़ा मेजर क्रैश आने वाला है, या मार्केट करेक्शन हो रहा है। तो ये आप मेरे को खुद बताइए, आपको क्या लगता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं सिर्फ लाता रहता हूँ। थैंक यू।